वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पीएसएल जो है वो उसका नवा सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। फरवरी में जो है वो स्टार्ट होगा और उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें अब सामने आने लगी हैं और उसमें सबसे पहले जो चीज़ सामने आई है वो आई है मुल्तान सुल्तान की टीम की तरफ से। और खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे अब मुल्तान सुल्तान की कप्तानी जो है वो शान मसूद के हाथों में जो है वो दे दी गई है और शान मसूद इस सीजन में जो है वो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करेंगे। तो अब इसके बाद जो है वो बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या बाबर आजम जो मोहम्मद रिजवान ने खुद कप्तानी छोड़ी है उनको कप्तानी से हटाया गया है, और अगर उनको कप्तानी से हटाया गया है तो क्या वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से आपको ये सीजन खेलते हुए भी नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, और वो अगर मुल्तान सुल्तान को छोड़ते हैं तो वो किस टीम को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान को यह ऑफर दे दी है कि आप जो है वो मुल्तान सुल्तान को छोड़कर किसी और टीम अगर जाना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे, आप जो है वो किसी भी टीम में जा सकते हैं। असल में ये सारी कहानी शुरू हुई थी कि पिछले साल जब जो है वो बैटिंग कंपनी है, जो सरोगेट कंपनी है और जो मुख्तलिफ बेवरेजेस की कंपनी है, उनके साथ जो है वो मुल्तान सुल्तान की और पिशावर ज़ल्मी की जो है वो टीम्स की वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ये अपनी टीम को कैटेगोरिकली कहा था कि हम बेवरेजेस की कंपनी जिन बेवरेजेस को वो मुनासिब नहीं समझते और जिन सरोगेट कंपनीज को या बैटिंग कंपनीज को जो है वो समझते हैं कि ये काम सही नहीं है, तो हम उनकी जो है वो तशहीर नहीं करेंगे, हम उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। और मोहम्मद रिजवान को आपने देखा होगा कि वो फाइनल में भी जो लोगो उनकी शर्ट पे लगा हुआ था उसके ऊपर जो है वो टेप चिपका कर आए थे। तो इस वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम सुनने में आ रहा है कि वो मोहम्मद रिजवान से जो है वो खुश नहीं है और जो है वो मुल्तान सुल्तान ने यही फैसला किया है कि मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तान की टीम से हटाकर मोहम्मद रिजवान को किसी और टीम में भेज दिया जाए, जगह पे नया कप्तान लेते हैं और शान मसूद को जो है वो मोस्ट जो अब वो टेस्ट कैप्टन बने हैं तो शान मसूद का मोस्ट प्रोबेबली अब यही चीज सामने आ रही है कि शान मसूद जो है वो मुल्तान सुल्तान की आपको कप्तानी करते हुए जो है वो दिख सकते हैं। जब इस हवाले से ये खबरें पहले भी आई थी, अब एक दफा फिर ये खबरें जो है वो बड़ी फ्लोट कर रही हैं। जब इस हवाले से जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है अली तरीन, उनसे जब सवाल पूछा गया तो अली तरीन ने जो है वो इन तमाम खबरों को जो है वो मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ना ही हम मोहम्मद रिजवान को हटा रहे हैं और ना ही जो है वो शान मसूद को कप्तान बनाया जा रहा है और ना ही मोहम्मद रिजवान जो है वो किसी और टीम में जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की तरफ से ही खेलेंगे, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करेंगे, शान मसूद मोहम्मद रिजवान की कैप्टन में खेलेंगे और मुल्तान सुल्तान जो है वो PSL 9 में मोहम्मद रिजवान के साथ ही उतरेगी और ना ही मोहम्मद रिजवान को जो है वो रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि PSL 9 के लिए जो है वो चूंकि फरवरी में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में इलेक्शन है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि PSL 9 जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लिया जाए, दुबई वगैरह में करवा लिया जाए, इसको पाकिस्तान में ना करवाया जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी का मसला ना हो। इस हवाले से जो है वो टीम ओनर्स के साथ जो है वो फ्रेंचाइजीज के साथ PCB ने जो है वो मुलाकात की है और तमाम फ्रेंचाइजीज तो यही उन्हें PCB को मशवरा दिया है कि हमने बड़ी मुश्किल से ये जो है वो ये ब्रांड पाकिस्तान का ब्रांड है, हमने बड़ी मुश्किल से फॉरेन से उठाकर पाकिस्तान में लाया और पाकिस्तान में ये फुली फ्लैज करवाने के लिए हमने अपनी बड़ी तगोदो की है, हमने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, बड़ी हमने जो है वो टाइम इन्वेस्ट किया है और हमने जो है इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो इसको दोबारा जो है वो पाकिस्तान से उठाकर बाहर दुबई में लेके जाने वाला फैसला जो है वो अच्छा नहीं होगा और आपको जो है वो ये PSL 9 इलेक्शंस के बावजूद पाकिस्तान में ही करवानी चाहिए। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया कि हम वजीर दाखिला के साथ जो है वो बैठकर बात करेंगे और उन्होंने जो है वो फ्रेंचाइजीज को ये ऑप्शन दी थी कि अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लें तो हम न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लेंगे। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो यही चीज में जो है वो दिलचस्पी रख रही हैं कि ये हमारा ब्रांड है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, हमने इसको पाकिस्तान में लाने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी तगोदो की है, तो लिहाजा आप इसको किसी
सूरत जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाना चाहिए, और न्यूट्रल वेन्यू पर जाने के लिए फ्रेंचाइजीज को एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस भी बेयर करना पड़ते हैं। तो इस वजह से कोई भी फ्रेंचाइज ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान PSL जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाए। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि हम वजीर दाखिला से जो है वो राब्ता करेंगे, उनसे जो है वो सिक्योरिटी मांगेंगे, और अगर वजीर दाखिला जो है वो PSL के लिए सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा देते हैं इलेक्शंस के बावजूद, तो फिर जो है वो हम PSL 9 को पाकिस्तान में करवाएंगे। और उसके बाद जो है वो अगर वजीर दाखिला समझते हैं कि इलेक्शंस है तो बेहतर यही है कि आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लें, तो फिर जो है वो इसको दुबई में शिफ्ट किया जाएगा। तो आप इस बारे में क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो या दुबई में हो, आप मुझे जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई होप। और दूसरा मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करें या नहीं, ये मुझे आप बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इसमें कोई पैसे नहीं आपके लगते। अल्लाह हाफिज।